इकाई 2 का सेकंड पार्ट आदिकाल। हमने लास्ट क्लास में सिद्ध मत एवं साहित्य किया था। आज करेंगे नाथ मत एवं साहित्य। नाथ मत क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मतलब जो नाथ पंथ है वो किस किस नामों से प्रसिद्ध है वो दे रखे हैं यहाँ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ जो है वो नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। और ये कबीर की पुस्तक में इन्होंने लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का ही यही वज्रयान शाखा है। अब जो गोरखनाथ के नाथ पंथ था वो कहाँ से निकला था? वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला था। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। तो गोरखनाथ 84 सिद्धों में से ही एक है। इनको गोरक्षपा कहा है। यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। पहले ये सिद्धों में ही थे लेकिन बाद में इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया, अपना रास्ता अलग कर लिया। अब इसमें नवनाथ है, 9 लोग दे रखे हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार, अब नवनाथ दो तरीके से, एक तो गोरख सिद्धांत के अनुसार है और दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है। तो गोरख सिद्धांत के अनुसार जो नवनाथ है, नवनाथों में कौन कौन आते हैं? नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्यार्जुन। तो ये गोरख सिद्धांत के अनुसार नवनाथ है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिणीनाथ, चटरपाटनाथ, जिनको हम चरकानंद भी कहते हैं, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद नाथ। अब आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को बाद के संतों ने क्या? शिव की उपाधि दी है, शिव माना है। मत्स्येंद्र का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। जो मत्स्येंद्र है उनका जो वास्तविक नाम था वो विष्णु शर्मा था। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ जो थे वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो वो मत्स्येंद्रनाथ के शिक्षक थे जिनका असली नाम विष्णु शर्मा था। इनके समय को लेकर विवाद है। अब गोरखनाथ के समय को लेकर विवाद है। राहुल संस्कृत्यानंद का मानना है कि ये 845 ईस्वी में थे, 845 ईस्वी में थे, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये 9वीं सेंचुरी में आए थे, 9वीं सदी में आए थे। जबकि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनको 11वीं सदी का माना है, 11वीं सेंचुरी का माना है। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के अनुसार ये 13वीं सेंचुरी के हैं। तो गोरखनाथ का समय सबके अनुसार अलग अलग है। फिर मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। तो इनको किनको? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा किसने? मिश्र बंधुओं ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरख बानी में के नाम से किया। अब गोरखनाथ के 14 ग्रंथ है, इनको इकट्ठा करके एक संग्रह बनाया गया जिसका नाम था गोरख बानी, और ये बनाया था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन किया और उनको गोरख बानी के नाम से संपादित भी किया। अब ये 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये 14 ग्रंथ है शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्यादर्शन, चौथा प्राण संकली, 5वां नरवैद बोध और 8वां है 15 तिथि, 9th है सप्तवार, 10th मच्छिंद्र गोरख बोध और 11th है इसमें रोमावली, 12 ज्ञान तिलक, और इसके अंदर जो छठा है वो आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 13th ज्ञान 34 और 14 पंचमात्रा। तो 14 ग्रंथ है इनके टोटल। अगर इनके नाम पढ़े तो शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवैद बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, फिर 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंचमात्रा। इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। अब संस्कृत भाषा में इन्होंने अलग से ग्रंथ लिखे जिनके नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, 5वां वैराट पुराण, 6 गोरक्ष शतक और 7वां है योग सिद्धांत पद्धति, 8वां योग चिंतामणि आदि। फिर है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। मतलब जो गोरखनाथ थे उन शंकराचार्य के बाद लिया जाता है, उनका नाम जो है शंकराचार्य के बाद लिया जाता है। ऐसा किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। गोरखनाथ को मानने वाले लोग आज भी मिल जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन जो था वो गोरखनाथ का था। वहां पर गोरखनाथ के भक्ति मार्ग को अपनाया गया था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे।
गोरखनाथ के शिष्य थे चौरंगीनाथ, और गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मतिचंद्रनाथ के। भक्तों में ये पूरन भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ जो थे उनको पूरन भक्त के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो गोरखनाथ के शिष्य थे। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। उनके 3 नाम और हैं, मत्स्येंद्रनाथ के, मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। और जलंधर को किस नाम से जाना जाता है? बालनाथ के नाम से। जलंधर को बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नागा अर्जुन को रसायनी नाम से जाना जाता है, और चौरंगीनाथ को पूरन भगत के नाम से जाना जाता है। नागा अर्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। अब ये 4 जो हैं, इन चारों का नाम जो है नाथ साहित्य में भी और सिद्ध साहित्य में भी। कौन से 4 है? नागा अर्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। ये चारों जो हैं ये सिद्ध साहित्य के अंदर भी है और नाथ साहित्य के अंदर भी है। अब इसके बाद आता है जैन मत एवं साहित्य। जैन मत एवं साहित्य में क्या है? सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का प्रभाव जो है पश्चिमी भाग में। ईस्ट में देखे तो सिद्धों का ज्यादा प्रभाव था, और अगर वेस्ट में चले जाए तो वहां पर नाथों का ज्यादा असर था। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन मत संबंधी रचनाएं 2 तरह की हैं। जैन मत संबंधी रचनाएं 2 तरह की हैं। प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंतः साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन हुआ है। और दूसरा है पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदी कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए। फिर है स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त, सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। तो ये जैन कवियों के नाम है। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त, सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग, ये सारे क्या है? जैन कवि हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। यहाँ पर रास काव्य को ज्यादा लिखा गया, ज्यादा पढ़ा गया, ज्यादा समझा गया। उनसे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। क्या है? सबसे पहले प्राचीनतम ग्रंथ, इसका जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है रिपुदारण्यनाश। ये संस्कृत भाषा में लिखा है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है रिपुदारण्यनाश है, जो संस्कृत भाषा में लिखा है, और उसको लिखा था डॉक्टर दशरथ ओझा ने, जिनका समय था 905 ईस्वी। अपभ्रंश में प्रथम जो था वो था उपदेश रसायन रास, ये लिखा था जिनदत्त सूरी ने। हिंदी में प्रथम देखें तो भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी ने लिखा था। प्रथम धर्मेतर रास, धर्म से अलग जो पहला रास लिखा वो संदेश रासक था, ये अब्दुल रहमान ने लिखा था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि धर्म से अलग पहला जो रास था वो संदेश रासक था, जिसको अब्दुल रहमान ने लिखा था। वो ऐसे पहले मुसलमान कवि थे जिन्होंने रास संदेश रासक लिखा था। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास देखे तो वो है पंच पांडव चरित रास, ये शालिभद्र सूरी 2 ने लिखा है 1350 ईस्वी के अंदर। फिर है डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र जो है ये मानते हैं कि जो श्रावकाचार है वो हिंदी का प्रथम रचना है, जो कि किसने लिखी है? देवसेन ने। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है जो देवसेन ने लिखी है, ऐसा मानना है डॉक्टर नगेंद्र का। शालिभद्र सूरी, अब शालिभद्र सूरी के बारे में, शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। अब शालिभद्र सूरी का संग्रह था बुद्धि रास, तो इसका जो संग्रह था किसने किया? उनके शिष्य ने, शिवी नाम था उनका। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो 1184 ईस्वी में आया था। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। इसमें इस पूरे खंड काव्य के अंदर 205 छंद है, 205 छंद है। इनका संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। इसकी एडिटिंग जो करी वो किसने करी है? जिन विजय ने, मुनि जिन विजय ने इसकी एडिटिंग करी है। अब इसका शालिभद्र के बाद है देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 1933 ईस्वी में माना गया है। तो देवसेन ने एक ही ग्रंथ लिखा श्रावकाचार, जिसको प्रथम ग्रंथ भी माना गया, वो 33 ईस्वी में लिखा था। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इसमें गृहस्थ जीवन को एक धर्म माना गया है और उसका वर्णन किया गया है श्रावकाचार के अंदर। इसका नायक जो है वो भी इसका नय चक्र एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है देवसेन का, जिसका नाम है नय चक्र, जिसको लघुनय चक्र भी कहते हैं। वृहद नय चक्र मूलतः दोहाबंद में था, किंतु बाद में शुभ शंकर के कहने पर माइल धवल ने इसे गाथाबंद यानी कि प्राकृत भाषा में कर दिया। देवसेन ने अपना ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास का नाम दिया है।
फिर है देवसेन के अन्य ग्रंथ भी है, और भी ग्रंथ हैं इनके, जैसे आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और साव्यधम दोहा। तो ये देवसेन के कुछ रचनाएं हैं। अब देखें तो 5-6 रचनाएं हैं। सबसे पहला तो इनका था श्रावकाचार, जो प्रथम रचना भी मानी गई थी। इसमें 250 दोहे हैं, ठीक है। उसके बाद है लघु नय चक्र, उसके बाद वृहद नय चक्र, ठीक है, जिसको दोहा बंद के नाम से जाना गया, जो अपभ्रंश भाषा में था। फिर गाथा बंद, जो कि प्राकृत, बाद में इसको गाथा बंद में परिवर्तित कर दिया गया, जिसको प्राकृत भाषा में लिखा गया। और देवसेन के अपने ग्रंथ, उनका एक और ग्रंथ था दर्शन सार, जिसके अंदर जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी और उन्हें जैनाभास का नाम भी दिया। और भी इनके अलग अलग ग्रंथ थे, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावेधम दोहा। फिर है आस्कू कवि। आस्कू कवि ने 2 ग्रंथ लिखे, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में, और यह 35 छंदों का खंड काव्य, 35 छंदों का खंड काव्य है। फिर है जीव दया रास। आस्कू कवि के बाद है विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरी रास, ये 1231 ईस्वी में है। इसमें जैन तीर्थ रेवंतकर गिरी और तीर्थगढ़ नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्ति और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंत गिरी रास की ही तरह कवि पलहणकृत आबू रास में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। रेवंत गिरी रास, जो उस रेवंत गिरी रास की तरह एक और ग्रंथ है जो कवि पलहण ने लिखा है, जिसका नाम है आबू रास, और आबू रास के अंदर प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। आबू मंदिर का इसके अंदर वर्णन है। और आबू रास का रचना का समय है वो 1232 ईस्वी है, ठीक है। फिर है विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई में चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन का आरंभ है, मतलब 12 मासा जो लिखा गया था उसके आरंभ जो किया था वो विनय चंद्र सूरी ने किया था। किसके अंदर? नेमिनाथ चौपाई के अंदर। इसके बाद अन्य रास काव्य एवं कवि, इसके अंदर और भी रास काव्य और कवि आते हैं, जैसे स्थूलीभद्र रास, इन्होंने लिखा जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास ये रचना है, इनके जो राइटर है वो जिनधर्म सूरी है, जिनको जड़धाम के नाम से भी जाना जाता है। फिर है नेमिनाथ रास, ये 1213 ईस्वी में आया। इसके रचयिता जो है मुनि सुमतिगण है। गए सुकुमार रास, ये 14वीं सेंचुरी का है। इसके जो रचयिता है वो दलहन है। पुराण सार, इसके रचयिता चंद्रमुनि। योग सार के रचयिता योग चंद्र मुनि। श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास और स्थूलीभद्र रास, रेवंत गिरी रास और नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। मतलब श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास के अंदर तो अपभ्रंश की बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाकी जो ये अलग अलग दे रखे थे, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंत गिरी रास और नेमिनाथ रास, इसके अंदर अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद फागु काव्य। फागु काव्य, जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु मतलब बसंत ऋतु में जो होता है, मार्च का जो महीना होता है बसंत ऋतु का फागुन कहते हैं उसे हिंदी में। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाए जाने वाला मादक गीत होता है। मतलब जो होली के टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं उन्हें फाग के नाम से जाना जाता है। इसको फागु लिखा हुआ है इन्होंने। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है। तो सबसे ज्यादा पुराना जो फागु ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? वो लिखा था जिनचंद सूरी ने, और उसको किस नाम से जाना जाता है? जिनचंद सूरी फागु के नाम से जाना जाता है। और 1284 ईस्वी में आया था। इसमें 25 छंद हैं। स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु, जो कि लिखा था राजेश्वर सूरी, राजशेखर सूरी ने, इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। बसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ है। अब धर्म से अलग देखें तो इसमें जो है बसंत विलास फागु अलग से है, जो धर्म से अलग है।